जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, काजी साहब को रोते हुए भी देखा लोगों के लिए, आपने वो शायद वीडियो भी देखा होगा, तो उनकी तरफ से आप लोगों के लिए कुछ हुआ है? बताओगे ये घड़ियालू आंसू दिखाते हैं अपने, और रो रो कर दिखाओगे। उस वीडियो को रोज दिखाओगे फेसबुक पे, जिससे कि मेरे प्रति लोगों का रुझान बन जाए और मुझे वोट दें। ये सारी उम्र से इसके पापा पहले विधायक रहे, मंत्री भी रहे, अब उसका नंबर है घड़ियालू आंसू। मंत्रियों की आंसू आंसू तो ना क्या मतलब, उनके तो मजे आ रहे घर में, उनके जाकर देखो ठाट, उनके तो ठाट बढ़ते चले जा, और वोट देने वाले का कभी आ लो ठाट बढ़ा नहीं। विकास पिछले 10-20 सालों में तो कुछ भी है, जो हुआ पहले ही हुआ। मेरे को अगर आप घूम करके देख का है या मैं ही जाऊं तो हो सकता है कि लैट्रिन पड़ी हो रास्ते में पैर बन जाए। नंबर 1। नंबर 2, भट्टे से लेकर के और आगे जहां उत्तराखंड खत्म हुआ, मेरी याद में तो सड़क बनेगी। भाई वोट लेने के साथ है, हमारे साथ नहीं है। वोट दिख रही है अब, अफसरों को दिख रही है, किसानों के साथ है। क्या हमारा गांव इतना पिछड़ा हुआ है जो SC ST में आता है? जो एक गांव ब्रह्मपुर है, ये राठियों का गांव है, वो मलिकों का गांव है, उसकी सड़क देख कर आप हाथ छोड़कर मोटरसाइकिल चला लेंगे। और इसकी सड़क देखिए, ये सड़क देखिए आप पैर से भी हैंडल संभालेंगे तो भी गिर जाएंगे। पहले कांग्रेस देख ली लोगों ने, फिर आपकी बीजेपी भी देख ली, अब आम आदमी भी आ रही। पता नहीं आम आदमी को लोग भरोसा करेंगे नहीं करेंगे, भी वो तो बाद की बात है। अब वही चीज़ है, यही दो पार्टी उत्तराखंड में, कांग्रेस और बीजेपी, एक बार में आ जा, एक बार में आ जा। आप हमारे गांव से आगे जा कर के थोड़ा सा उत्तराखंड भी पड़ेगा, शमशान देखिए। अगर बारिश हो जाए, हो सकता है कि 2 दिन आपको इंतजार करना पड़े अपनी डेड बॉडी का। सर समस्या ये है, ना तो कोई हमारे गांव में आज लोग कोई जोड़ सफाई, गांव का जो पानी निकासी होती है उसका कोई वो नहीं है, रास्ता कहाँ जाता है वो। फिर जो मेन रास्ते हैं उन पर कोई भी मतलब आज लोग कार्रवाई नहीं हुई, गड्ढा है तो गड्ढा ही रह गया। विधानसभा का कोई मैंने आदमी यहाँ नहीं देखा, प्रतिनिधि। लोकसभा का यहाँ मैंने नहीं देखा, सांसद, ठीक है, कोई नहीं देखा। जिला पंचायत सदस्य मैंने यहाँ नहीं देखा। ग्राम सभा का तो हमारा है ही, वो तो घूमता फिरता रह रहा है, लेकिन विकास उसके हाथ में कुछ नहीं है। आए 4 गुनी हो जा, 6 गुनी हो जा, मंत्रियों की होती है, किसान की कौन सी हो रही। ये जो बिजली के पोल हैं, ये घरों के अंदर आ गए हैं, देखने वाला कोई नहीं, रास्ते छोटे हो गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। इस समय हम लोग हैं मंगलौर विधानसभा में और गांव का नाम है बूढ़पुर जट। बूढ़पुर जट में हम लोग पहुंच गए हैं लोगों से बातचीत करने के लिए कि भाई इस गांव में विकास हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि 2022 नज़दीक है और ये गांव अंतिम गांव है मंगलौर विधानसभा का। जानने की कोशिश करेंगे भाई लोगों के, यहाँ पे जो नागरिक हैं इस गाँव के, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सब लोग हैं यहाँ पर, बहुत बहुत स्वागत सब लोगों का आपका। क्या कहेंगे सर? प्रमुख साहब हैं सर हमारे साथ, ऐसा ही इन्होंने कहा इधर से, तो प्रमुख साहब हमारे साथ है। एक बार नाम भी बता दीजिए। ब्रिजपाल। अच्छा ब्रिजपाल जी, कितना कैसे देख रहे हैं इस गांव को भाई, कितना विकास हुआ है पिछले 10 सालों में इस गांव में? भाई इतना देख रहे हैं, बस सारी सड़क तो गड्ढे पड़े एक लब्बा। अच्छा, कहीं कुछ विकास नहीं आया इसमें। क्या क्या दिक्कतें हैं इस गांव में? सड़कें आपने बता दिया, अजी सारी दिक्कत है इसमें, होया क्या हाल दिलो तो बताओगे तब तो पता चलेगा। चलो मैं बताऊँ उसके बारे में। चलो ये इनसे पूछते हैं पहले। जवान इनका ये भी है, भावी प्रत्याशी भी दिख रहे हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य, युवा चेहरे हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं। जी क्या क्या समस्या है सर समस्या ये है, ना तो कोई हमारे गांव में आज लोग कोई जोड़ सफाई, गांव का जो पानी निकासी होती है उसका कोई वो नहीं है, रास्ता कहाँ जाता है वो। फिर जो मेन रास्ते हैं उन पर कोई भी मतलब आज लोग कार्रवाई नहीं हुई, गड्ढा है तो गड्ढा ही रह गया, ठीक है जी। और जैसे और गाँव में और भी बहुत ज़्यादा तरक्की हुई प्रधानों ने की, आज लोग हमारे गांव में ऐसा कुछ कोई प्रदान कर नहीं पाया, किसी की कोई समस्या का हल नहीं हो पाया, और बस यही समस्या है। और बस देखा आगे जा प्रधान बदल लगे या कुछ भी बदल लगे गाँव में। कोई ऐसी इस गांव में हम लोग जब घुसे हैं तो रोड हम देख रहे हैं, ऐसी कुछ रोड बनी है, कभी कुछ हुआ है यहाँ पे? कुछ रोड बनी है, आप गाँव से आगे जाओगे जो हमारा मेन रास्ता है उस पर इतनी कीचड़ मिलेगी आपको।
गांव की चारों तरफ गंदगी मिलेगी। स्कूल है हमारे गांव का, सरकारी स्कूल है, उसके सामने खुडी मिलेगी आपको। मतलब जो कुछ प्रधान के काम होते हैं या किसी भी सरकार के विधायक के काम होते हैं, वे हमारे गांव में बहुत ही कम ही काम आते हैं। क्योंकि हम बॉर्डर पे हो गए, एक तो ये गांव हमारा यूपी और उत्तराखंड का बॉर्डर हो गया ये, तो इसकी वजह से हमारे गांव में बहुत ही कम काम आते हैं यहाँ पे। अच्छा, और स्कूलों की हालत कैसी है इस गांव में? स्कूल कैसे है? तो अब लो तो वैसे सही है, ठीक ठाक चल रहा है स्कूल में तो, ठीक है जी। और आप जाकर देख लेना उसका माहौल कैसा है कैसा नहीं। और हम ये जानने की आपसे कोशिश कर रहे हैं भाई 2022 में किस तरह की स्थिति रहेगी यहाँ पे, उनसे भी पूछेंगे, हम सब लोगों से पूछेंगे 2022 में किस तरह की स्थिति आप देखते हैं। अब सुनो, देखो इस बारे में अभी मैं कोई ज़्यादा, मैं एक किसान हूँ, मैं खेती करता हूँ, बाहर की दुनिया का मुझे मालूम नहीं अभी क्या हो रहा है, ठीक है। मैं गांव की हालत आपको बता दी कि मेरे गांव की हालत ऐसी है, ठीक है सर। और इसके बारे में ये बड़े बैठे हैं, ये बताएगा आपको। अच्छा, सर कुछ कह रहे थे, सर से बातचीत कर लेते हैं। अच्छा, सेम कर दिया, सेम कॉपी, हैंड्स प्रूव्ड। चलिए, इन्होंने प्रूव कर दिया जी। आप क्या कहेंगे? आप बहुत लंबे समय से देख रहे हैं इस गांव को, इनसे भी पहले से चाचा हैं जी। जो इसने बताई लड़के ने वो ठीक बताई। विकास पिछले 10-20 सालों में तो कुछ हुआ नहीं, जो हुआ पहले ही हुआ है। बिजली तो बहुत पहले आई हुई, यहाँ बिजली की तो कोई समस्या थी ही नहीं। कोई समस्या नहीं है। अच्छा, कौन सी पार्टी का इस बार आप देख रहे हैं भाई मंगलौर विधानसभा में दबदबा रहेगा? कौन सी पार्टी इस बार उभर के आ सकती है? क्योंकि बहुत सारी पार्टियां आ रही है, आम आदमी पार्टी भी आ रही है, जैसे भैया ने कहा। सबको ही वोट मिला। हाँ, कोई पार्टी लड़ लो, हर आदमी का अलग अलग मत हो, है भाई, बस ये। जी सर के पास आ जाते हैं। सर जी, सर आप कैसे देखते हैं इस गांव के? आप बता रहे थे कि भाई मैं 20 साल का पूरा बता सकता हूँ, बताएं। मेरे को अगर आप घूम करके देख का है या मैं ही जाऊं तो हो सकता है कि लैट्रिन पड़ी हो रास्ते में पैर बन जाएं, नंबर 1। नंबर 2, भट्टे से लेकर के और आगे जहां उत्तराखंड ख़त्म हुआ, मेरी याद में तो सड़क बनी नहीं। नंबर 3, ये जो बिजली के पोल हैं ये घरों के अंदर आ गए हैं, देखने वाला कोई नहीं, रास्ते छोटे हो गए हैं, इन्हें बाहर निकालने वाला कोई नहीं है। ना तुम्हारा विधानसभा, ना तुम्हारा लोकसभा, ना तुम्हारा ग्राम सभा, ना तुम्हारा जिला पंचायत जो अध्यक्ष होता है वो, ना ब्लॉक प्रमुख जैसे ये बैठा, ठीक है जी, कोई नहीं आता ही नहीं साला कोई यहाँ। ये बैठे, इनको कह दिया आपने। मैं बता रहा हूँ आप, और ये रास्ते ऐसे हो जाएंगे जैसे गली, ठीक जैसे गली हो जाती है ऐसे हो जाएंगे। यहाँ पे ट्रैफिक इतना चलता है, जो हाईवे पे कम है यहाँ ज़्यादा है, बच नहीं सकता आदमी, मोटरसाइकिल भी नहीं बच सकती। अगर आप सुबह शाम तक यहाँ बैठे हो तो मोटरसाइकिल की संख्या गिन नहीं सकते, इतनी मोटरसाइकिलें यहाँ जाती हैं, क्योंकि आगे तक रास्ता है कई गाँव का। नंबर 4, आप हमारे गांव से आगे जा कर के थोड़ा सा उत्तराखंड भी पड़ेगा, शमशान देखिए, अगर बारिश हो जाए हो सकता है कि 2 दिन आपको इंतजार करना पड़े अपनी डेड बॉडी का। हाँ हाँ, वहाँ पे नहीं ले जा सकते, लैट्रिन साफ करनी पड़ेंगी, और इतना इतना रास्ता वो है जो यूपी के गांव ने घेर रखा है, यूपी वाले गांव ने हैं, जिसका ग्राम पंचायत भी कुछ नहीं कर सकती। मान के बात को, विधानसभा का कोई मैंने आदमी यहाँ नहीं देखा, प्रतिनिधि, लोकसभा का यहाँ मैंने नहीं देखा, सांसद, ठीक है, कोई नहीं देखा, जिला पंचायत सदस्य मैंने यहाँ नहीं देखा, ग्राम सभा का तो हमारा है ही, वो तो घूमता फिरता रहता है बेचारा, वो है, लेकिन विकास उसके हाथ में कुछ नहीं है। यहाँ इस गांव में कोई विकास नहीं है। अच्छा, हमें ये बताइए कि हमें एक और चीज़ जानना है आपसे। प्रतिनिधि चुनने वाली बात, अगर आम आदमी पार्टी का हिसाब इधर बनता है तो हम साथ हैं, मैं साथ हूँ आम आदमी पार्टी। ऐसे क्यों? आम आदमी पार्टी में क्या खास आपको लगता है कि भाई आम आदमी पार्टी को करना चाहिए? दिल्ली देख का ही है, दिल्ली देख का ही एक ही सरकार है, अभी दिल्ली में एक ही है, देख का ही आप दिल्ली जा करके। अगर आपने किसी को ये कह दिया आम आदमी पार्टी बेकार, हो सकता है आपको जमीन में नहीं चुका। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि ऐसी क्या खासियत है पार्टी में? क्योंकि बीजेपी सत्ता में, यहाँ पर केंद्र में बीजेपी सत्ता में है, तो क्या आपको डिफरेंस लगता है इन पार्टियों के बीच? कांग्रेस में भरने वाले हैं, वो जेब भरने वाला नहीं है। जैसे हमें एग्जाम्पल सहित बताइए सर। बता रहा हूँ मैं, वो जेब भरने वाले हैं, उसके पास पार्टी में आप पैसा नहीं है, इनके पास पार्टी में भरमार पैसा है, ये 2 करोड़ 10 करोड़ रुपए देकर खरीद सकते हैं, उसके पास नहीं है जी। अगर आम आदमी पार्टी का कोई प्रतिनिधि लोकल का ही आएगा तो लोकल के बाहर का तो आने का नहीं, ठीक ठाक आ गया, हो सकता है हमारे गांव की जनता उसके साथ ना हो जाए। पहचानते हैं लोग, विकास करने वाला है, वो आदमी नहीं है। अच्छा, आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली का जो जिक्र कर रहे हैं, दिल्ली में ऐसा क्या हो गया है भाई? आम आदमी पार्टी ने इतना क्या डेवलप कर दिया है, हमें बताएं ज़रा उसके बारे में लोगों को। नहीं, मैं तो गया हूँ, मैं तो आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, आप कब गए थे? नहीं, मैं तो गया था सर अभी कुछ समय पहले। मैं आपसे, क्योंकि जनता का मत हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जनता का मत मैं जाना। सारी एक बात का तोड़ एक बता दिया, आप केजरीवाल की वहाँ पे बुराई नहीं कर सकते,
अब इसी में विकास ले लो आप, इसी में सब कुछ ले लें आप। इतना इतना भयंकर रूप से विकास। आप वहाँ के कॉलेज देखिए, आप वहाँ के स्कूल देखिए, ठीक है ना, आप वहाँ का पानी देखिए घरों में, आप बिजली देखिए, बिजली की कितनी यूनिटें फ्री हैं, पानी पे कितना जल यूनिटें फ्री हैं, ठीक है नहीं, आप सब कुछ देखिए। वो मुख्यमंत्री खुद जा करके ब्रजपाल सिंह प्रमुख जो बैठे हैं, इनके घर पे जाकर घुस जाएगा, क्या समस्या है मुझे बताइए। और यहाँ का एक ट्रांसफ़र करवाने चली गई थी एक टीचर विधानसभा, जहाँ वो, हाँ देखा आपने, उसने कहा भ्रष्ट आदमी है तू, बदतमीज है तू, उसने कहा पकड़ो उसको, जेल में डालो उसको, उसका किसी को कुछ नहीं हुआ उसको। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ, यहाँ की जो परिस्थिति है उत्तराखंड की जो है, उत्तराखंड का जो अगर आप ज्योग्राफी देखें तो काफ़ी जो क्षेत्र हैं वो पहाड़ में पड़ते हैं, तो आम आदमी पार्टी के लिए कैसे आसान होगा? पहाड़ में क्यों पड़ते हैं ज़्यादा? पहाड़ में 10-10 घर के 10-10 मकानों के एक गाँव हैं, ज़्यादा पहाड़ में है। प्लेन में परिवर्तन होगा? हाँ, प्लेन में इसलिए परिवर्तन नहीं हो पा रहा क्योंकि प्लेन का कोई आदमी ना तो मंत्री बनता, ना कोई मुख्यमंत्री रूप देखता, कुछ नहीं, सब पहाड़ी हैं, सब पहाड़ी हैं। प्लेन का कोई नहीं है। प्लेन का चुन लिया भी जाएगा, विधानसभा विधायक भी बन जाएगा, सांसद भी बन जाएगा, लेकिन नहीं वहीं तक रहेगा, आगे नहीं जा पाएगा, वहीं तक रहेगा। अच्छा, और इसको कैसे देखते हैं आप इस क्षेत्र को कि भाई पिछले काफ़ी समय से आप बता रहे हैं भाई उबड़ खाबड़ है क्षेत्र, समस्याएं, आपको क्या लगता है क्या समस्याएं ऐसी रही हैं कि जो यहाँ तक अभी तक जो डेवलपमेंट है भाई सरकार का, उत्तराखंड राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाया? ऐसी क्या आपको दिक्कतें लगती हैं? एक बात बताइए, क्या हमारा गांव नास्तिक है? क्या हमारा गांव इतना पिछड़ा हुआ है जो SC ST में आता है? जो एक गांव ब्रह्मपुर है, ये राठियों का गांव है, वो मलिकों का गांव है, उसकी सड़क देख कर आप हाथ छोड़कर मोटरसाइकिल चला लेंगे। और इसकी सड़क देखिए, ये सड़क देखिए, आप पैर से भी हैंडल संभालेंगे तो भी गिर जाएंगे। ऐसा क्यों? मतलब जो आप कह रहे हैं मलिक का गाँव, नहीं कह सकता मैं, हाँ, ये नहीं कह सकता उनमें क्या खूबी है और हम में क्या नहीं है। अच्छा। हाँ, राय हम भी उसी खाने में देते हैं उनको, और वे भी देते हैं। ये भगवान परमपिता परमात्मा जानता है, या वो विधायक जानते हैं, या वो सांसद जानते हैं, या वो अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष वो जानते हैं। ठीक। चलो और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। सर ने साफ तौर पर राय रख दी। और कोई हमसे बातचीत करना चाहते हैं? भैया आप करें, हम मील के बारे में बता दें। चलो, देखो गन्ना डाल लो, कितना लंबा टाइम हो गया, आज तक परमिट फुल नहीं हुआ किसान का, कोई पैसा नहीं बढ़ा आज तक। 5-6 साल से कोई परमिट बढ़ा ही नहीं। बताओ, महंगाई देखो कितनी होगी। किसान की वोट चाह रही, किसान को देना कुछ नहीं चाह रही। गवर्नमेंट किसान की वोट चाहिए, गवर्नमेंट को देना कुछ चाहती नहीं। गाँव में विकास नहीं आता। गाँव में किसान के प्रति कोई सब्सिडी आ रही थी पहले, भाई किसान को कुछ थोड़ी बहुत खाद पर मिल जाए, खाद नहीं मिलता टाइम से पूरा, और खाद नहीं मिलता, खाद के ऊपर जितना पैसा बढ़ता चला जा रहा सब्सिडी, और सब्सिडी के नाम पर फिर दोबारा से धोखा दे दिया। 1900 का कट्टा करके फिर 1250 कर दिए, कट्टा तो 1250 का ही वो। तो इसलिए किसान को तो ना DAP का कुछ का लाभ मिल रहा, और ना उसमें क्या नाम यूरिया पर कोई लाभ मिलता है। जब एक और चीज़ आपसे जानना चाहते हैं, आप किसानों का जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, जो किसान आंदोलन चल रहा है इस गांव की, आपकी राय क्या है उस आंदोलन को लेकर? जो चल रहा ठीक ही चल रहा, जो उनकी राय है भाई, जो उनकी राय है उसमें कोई दिक्कत नहीं। वहाँ कुछ मतभेद हो सकते हैं थोड़े बहुत, ऐसा नहीं कि सारी की सारी गलत मांग है उनकी। किसान का पेमेंट पिछले कितने साल हो गए, उससे लोग जूझते ही चले आ रहे गन्ने के पेमेंट को, आज तक कोई रेट नहीं बढ़ा। कितने साल हो गए मायावती ने रेट बढ़ाए थे, उसके बाद क्या 1 रुपया बढ़ा दिया, कभी अठन्नी बढ़ा दी, कभी नहीं बढ़ाई है। और बीमे के नाम पर, किसान बीमा के नाम पर फसल में तो पहले ही काट लें 70-70, 20-20। किसी बेचारे ने तो एक ही पर्ची गिरी, एक ही पर्ची में तो उसके कितने 6,000 रुपये, 7,000 रुपये, उसमें से 100 रुपये काट लिए उन्होंने। कभी 74 काट लिए, कभी 75, कहीं कंप्यूटर के नाम के काट लिए, कहीं किसी नाम के काट लिए। किसान की तो कुछ ना कुछ कटिंग होती रहा है। हाँ, तो किसान के प्रति सरकार गंभीर नहीं है। कौन सी सरकार है भाई किसानों के जो हित में रही हो पहले? इस चीज़ की तो जांच है नहीं। हर बार पहले कांग्रेस देख ली लोगों ने, फिर आपकी BJP भी देख ली, अब आम आदमी भी आ रही। पता नहीं आम आदमी पे लोग भरोसा करेंगे नहीं करेंगे, अभी वो तो बाद की बात है। अब वही चीज़ है, यही दो पार्टी उत्तराखंड में, कांग्रेस और BJP, एक बार वे आ जा, एक बार वे आ जा। लेकिन मोदी जी का जब हम भाषण सुनते हैं, जब नरेंद्र मोदी जी भाषण देते हैं अपना, तो उन्होंने बोला कि भाई किसानों की आय हमने दुगनी करी है ना, किसानों की आय दुगनी करी है, हम सब्सिडी दे रहे हैं, हम फर्टिलाइजर्स दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? भैया उसको
आय दुगनी नहीं हुई, आय दुगनी नहीं हुई और आय कम होगी किसानों की, उसमें तो ये कहना। ठीक है जी। आय हमें ना उदाहरण सहित समझाइए भाई, दर्शकों को पता चले कि भाई हम किसानों से बातचीत कर रहे हैं तो क्या समस्याएं एक्चुअली में होती हैं किसानों की। आय दुगनी होने का मतलब सीधा सीधा यही है कि किसान की फसल दुगने पेमेंट पर चली जान लगेगी, दुगने भाव बिकने शुरू हो जाएगी, तो किसान की आय दुगनी हो जाएगी। किसान को कम आधे दामों से बीज मिलना शुरू हो जाएगा। है बीज मिलने का टाइम है वो तो दुकान से जब इधर उधर से बीज लेने का नंबर है वो तो गेहूं का बीज भी 4-4 हज़ार रुपये कुंटल मिल रहा। अब उसका सरसों का बीज मिलेगा वो भी 6-6, 7-7, 8 हज़ार रुपये किलो मिलेगा है। और बीज तो मिलेगा दुगने भाव में और बिकेगा वो आधे दाम में, तब और किसान को कहाँ से फिर मुनाफा हो जाएगा। खाद और तेल डीजल की इतनी बुरी हालत होगी। मेरी उम्र 44 साल होगी, 44 साल से लगातार देखते आ रहे, 3 रुपये कुछ पैसे डीजल खरीदा मेरे बाबा दादाओं ने जब बाबा थे हमारे। अब पिताजी हर ने भी 15 रुपये डीजल खरीदा, हमें 88-89 रुपये डीजल खरीदना पड़ रहा। हम कैसे दुगनी कर लेंगे अपनी आय को। और मजदूर को 6.5 रुपये दिया करते थे कभी, जब हमारे यहाँ काम कर रहे थे। मेरे खूब याद है जब मैं 15-16 साल का था, हमारे यहाँ से 6.5 रुपये मजदूरी थी मजदूर की। उसके बाद धीरे धीरे उनकी मजदूरी बढ़ते 350 से 400 रुपये तक होगी पर डे। हम मजदूरी भी ज़्यादा देते चले जा रहे हैं, हम तेल भी ज़्यादा खर्च कर रहे हैं अपना, और मेरे भाई बीज भी। और आय पूछ रहे आप डबल कैसे होगी, कौन सा तरीका डबल आय करने का, कौन सा ये 2,000 रुपये महीने, ये जो 2,000 रुपये आ रहे थे, जो इन 2,000 रुपये से डबल थोड़ा ही आय हो जाएगी किसी की। किसी के में आ रहे किसी के में नहीं। अब मान लो चलो कोरोना काल चल रहा है या कोई दिक्कत चल रही है, हम मान लो इन चीज़ों को भाई परेशानी है, गवर्नमेंट को परेशानी, लेकिन इस तरीके के झूठे भड़काऊ भाषण देना, किस लोगों को बताना कि हम दुगनी कर देंगे, 22 में कर देंगे, 26, अब फिर 22 आ लिया, अब फिर 26 में बताओगे, 28 में बताओगे। ये अच्छा, हमें एक और चीज़ बताइए, हमने यहाँ पे विधानसभा में विपक्ष को भी देखा, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, काजी साहब को रोते हुए भी देखा लोगों के लिए, आपने वो शायद वीडियो भी देखा होगा, तो उनकी तरफ से आप लोगों के लिए कुछ हुआ है? हाँ बताओगे, ये घड़ियालू आंसू दिखाते हैं अपने, और रो कर दिखाओगे, उस वीडियो को रोज़ दिखाओगे फेसबुक पे, जिससे कि मेरे प्रति लोगों का रुझान बन जाए और मुझे वोट दें। ये सारी उम्र से इसके पापा पहले विधायक रहे, मंत्री भी रहे, अब उसका नंबर है घड़ियालू आंसू। मंत्रियों की आंसू तो उन्हें क्या मतलब, उनके तो मजे आ रहे घर में, उनके जाकर देखो ठाट, उनके तो ठाट बढ़ते चले जा, और वोट देने वाले का कभी आ लो ठाट बढ़ा नहीं। आय 4 गुनी हो जा, 6 गुनी हो जा, मंत्रियों की होती है, किसान की कौन सी हो रही। किसान को कागज बनवाने के लिए जाना पड़ जा, सोसाइटी में बनवाने जाना पड़ जा, तहसील में कोई जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ जा। ठीक, जगह जगह किसान सेवा केंद्र और जन सेवा केंद्र खोल रखे, क्या काम होगा, लाओ जी अपना आधार कार्ड ले आओ, फोटो स्टेट करवा लो, अपना ये करवा लो, ये फ़ोटो स्टेट करवा लो। सारी चीज़ें फ़ोटो स्टेट करवाने के लिए एक सामान के लिए 30-40 रुपये, फिर उसकी फ़ोटो स्टेट, फिर वो वहाँ जाएंगी एक सामान के लिए, और निःशुल्क हैं सारी चीज़ें गवर्नमेंट के लिए। किसान के लिए तो ये भी निःशुल्क नहीं, किसान ने आम जनता के लिए निःशुल्क नहीं है कुछ भी। बताओ किसके लिए निःशुल्क है? कोई गरीब सा जो कुछ भी चीज़, कोई सा भी छोटा कागज उसे पैसे में मिलेगा, है तो कहाँ से मतलब कहाँ से देख लेंगे, जनता के लिए सोच रहा है कोई? ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कह रहे हैं भाई, बहुत छोटी छोटी बात इन्होंने नोटिस की कि भाई फ़ोटोकॉपी करानी पड़ती है, फिर और फोटोकॉपीज़, और फिर फर्टिलाइज़र जो है जो सब्सिडी देते हैं उस पर भी क्वेश्चन मार्क है। अभी सर से बातचीत कर लेते हैं। जी सर, क्या कह रहे थे, आपके विपक्ष के बारे में कुछ कह रहे थे? कि जैसे ये बोलते हैं कि हम किसानों के लिए इतना काम कर रहे, आज लोग किसी भी नेता ने आकर कहा कि किसानों को आपका पेमेंट मिल गया या नहीं मिला। अब देख लो, अब मेरे ख्याल में 6 महीना हो गया, 6 महीने हो गए हमें गन्ना गिरो, अब लो हमारा पूरा पेमेंट नहीं आया। अब कहाँ से तो किसान खाओगा, कहाँ से पेट्रोल लेगा, कहाँ से डीजल लेगा? हाँ जी, आप बताओ, जहाँ स्कूल खुलने लग रही है 1 तारीख में, अब स्कूल वाले फर्रे देंगे 10-10 हज़ार रुपये के, 20 हज़ार रुपये के। एक बात और बताइए कि भाई सत्ता पक्ष भी कहता है हम किसानों के साथ हैं, विपक्ष भी कह रहा है किसानों के साथ हैं, तो ये हो क्या रहा है? भाई साहब, कह तो हम भी देते कि हम सबके साथ है, करने से पता लगता है, कहने से नहीं लगता। ठीक है जी। हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं सर? आपसे भी बात कर लेते हैं। जी, क्या कह रहे हैं? भाई वोट लेने के साथ है, हमारे साथ नहीं है। वोट दिख रही है, अब सारों को दिख रही है किसानों के साथ बस। अच्छा, जनता भी तो फिर सिंपल है। हाँ जी जी, कुछ कह रहे हैं भैया, मेरा एक कहना हो रहा है, इस ग्राम के जो प्रधान है या इस ग्राम के जितने भी प्रतिनिधि हैं, चाहे वो कर्मचारी सरकारी हो, चाहे वो अपना चुना हुआ प्रतिनिधि हो, हैं, उनका सबका फर्ज है कि जनता की सेवा करें, इस ग्राम के प्रति उनका कुछ उत्तरदायी है।
जैसे कोई 60 साल का हो गया बुजुर्ग है हमारे गांव में, गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन आ रही है उसकी, क्या उनका फ़र्ज नहीं बनता भाई तुम 60 साल के हो गए अपनी पेंशन बनवा लो। जो जाएगा उनके पास पेंशन बनवाने, यो कागज ले आओ यो कागज ले आओ, उनकी नहीं बनने की। किसान पेंशन भी बन रही, वो भी नहीं करवा रहे में, ना तो किसान पेंशन के लिए कोई जागरूक करता किसी को, गवर्नमेंट तो दे रही है सबको, ना कोई अच्छा चलो ये केसीसी वेसीसी जो इस पर बहुत जोर देती है गवर्नमेंट कि किसान क्रेडिट कार्ड बनवा लो, ये कर लो। किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पे इतना बड़ा धोखा होता है बैंक में, इतना बड़ा धोखा हो रहा है आजकल। बहुत से लोगों की तो सब्सिडी नहीं आती टाइम से, क्या कह दें वे कि कोरोना काल चल रहा, इस वजह से लेट पैसा जमा हुआ, तुम्हारी सब्सिडी चली गई। पिछले 2 सालों की सब्सिडी बहुत से लोगों की नहीं आई। मेरी खुद की माता जी की सब्सिडी 2 साल से नहीं आई। पिछले साल जब मैं उसे केसीसी को जमा करने के लिए गया, उन्होंने कहा, कहने लगा अभी नहीं, अभी आप बाहर जाओ, कोरोना चल रहा, अभी जमा नहीं होंगे पैसे। खिड़की से ही बोल दिया मुझे। उसके बाद जब मैं फिर दोबारा गया, कहने लगा अरे ये तो गवर्नमेंट की तरफ से छूट आ रही, अभी थोड़े दिन रुक जाओ, इसमें कोई टाइम पीरियड तुम्हारे खिलाफ नहीं, इसमें जाएगा ना तुम्हारे पे कोई ब्याज बढ़ेगा, चुका तुम हो जाएगा ऐसे ही। अब उसके बाद जब मैं फिर दोबारा, जब मैंने ज़बरदस्ती, अरे भाई हमारे पास पैसे हैं तुम जमा कर लो, हम जमा करने गए। जमा करने के बाद अब हम पूछने गए कि भाई हमारी सब्सिडी क्यों नहीं आई, वो तुमने लेट जमा करा जी पैसा। इस तरीके की समस्या है किसान को जो अंदर से आहत करती है ना, उन चीज़ों को कोई ध्यान नहीं देता, ना कोई पूछता किसी से। अब मैं किसी के बाहर अगर जाकर रूँगा किसी को, तो मेरे लिए कागज़ बन जाएंगे, लिखवा लो, ये एप्लीकेशन दे दो, ये दे दो, वो शिकायत कर दो, शिकायत का निवारण कहीं होना नहीं। जनप्रतिनिधियों को कतई भी अपनी जनता का ख्याल है नहीं। ये बात सही कह रहे हैं भाई, छोटी छोटी चीज़ इन्होंने बताई है भाई किसान आंदोलन के बारे में। सबकी अपनी अपनी राय है यहाँ पे लोगों ने विधानसभा के बारे में भी कहा भाई विकास नहीं हुआ है, और किसान आंदोलन के बारे में भी जिक्र किया, और 2022 के लिए भी कह रहे हैं कि भाई जो सत्ता है और विपक्ष है दोनों ही वोट के लिए खेल खेलते हैं हमेशा से। ये साफ तौर पर यहाँ के निवासियों का कहना है। और भी हम लोग जाएंगे इस विधानसभा में, मंगलौर विधानसभा के और भी गांव में हम जाएंगे और लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे कि भाई उनके गांव तक जो उनसे वादे हुए थे विकास के, वो पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। और भी आगे हम जाएंगे इस विधानसभा के। हम आपसे चाहते हैं कि कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताएं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, और कौन से गाँव में हमें आना चाहिए, प्लीज़ वो भी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएँ। बने रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। कैमरे पर हमारे साथी शिवम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।